देखो भाई, राम कथा के लिए सबसे बढ़िया कोई श्रोता पूछे कि राम कथा कौन सुनते हैं सबसे ज्यादा, तो राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर कोई भैया कथा सुनने वाला है तो वो हनुमान जी है। हम आप तो बड़े विचित्र आदमी हैं, 2 मिनट बैठेंगे फिर घरवाई याद आ जाएगी, घर याद आ जाएगा, कहीं पत्नी याद आ जाएगी, कहीं वो संपत्ति याद आ जाएगी, मकान याद आ जाएगा, कोई चोरी ना ले जाए, महाराज तुम्हें नहीं दे जाना है, तुम तो राम राम सीताराम गवा रहे, तब तक चोरी है जाएगी, हम बर्बाद है जाएंगे। तो हम तो दो मुइया, हम आप तो दो मुइया सांप हैं। पर राम जी की कथा अगर कोई बढ़िया सुनता तो श्रीमान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी सुनते, जो कथा के पहले आ जाते हैं और कथा के बाद जाते हैं। तो इससे यह निश्चित होता कि शर्मा जी के परिवार पर श्री राम जी की और हनुमान जी की बड़ी दया है। वरना हमने भी नहीं देखो तो कहाँ भैया जो छतारी है, कहाँ बुलंद शहर है। अपने राम जी भी पहली बार आए और नगर में जब अभी कलश यात्रा हो रही थी, अरे वाह, कुंज गलियां, छोटी छोटी गलियां, और कुंज गली में खूब आनंद आया। महाराज जी हमें चर्चा कर रहे थे, कुंज गली जैसा आनंद आया, लेकिन अद्भुत लगा। तो बड़ी दया है श्री राम जी की। देखो भैया, बुरा मत मानना, आपके ऊपर राम जी की बड़ी दया हुई, हनुमान जी की बड़ी दया हुई, तब जीवन में आप एक बार भगवत चर्चा सुनने के पात्र बने। जन्म जन्मांतर कृतानि चा युग युगांतर कृतानि चा। महापुरुष कहते हैं भैया, जब जन्म जन्मों के युगों युगों के पुण्य उदय होते हैं, इकट्ठे होते हैं, अब वो इकट्ठे होकर के हमारे जीवन में आते हैं, तब भगवान श्री राम जी की गाथा एक बार सुनने का अवसर प्राप्त होता है। पहली बात तो बड़ा भाग्य यह है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़ा भाग्य तो यह कि आप मनुष्य बने। अच्छा, बने होते कुत्ता तो भौंकते रहते, कहीं पशु बने होते, मान लीजिए घोड़ा बने होते तो काऊ रथ में निवे होते, कहीं नाच रहे होते। हाँ जी या ना जी? पर धन्य है हनुमान जी की दया, आप धन्य हैं कि आप मानव बने। भगवान ने 2 ठैया आंखें दई, 2 कान दे, नाक दई, जिह्वा दई, 2 हाथ दे, 2 पांव दे। कितनी बड़ी दया भगवान ने आप पे कर दी कि 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य बना दिया। बने होते कुत्ता तो भौंकते रहते, कहीं इस दरवाजे पर, कहीं उस दरवाजे पर। बोलो सीताराम। तो बड़ी दया कि आप जो है मनुष्य बने, और मनुष्य बनकर के भगवान ने पूरे अंग दिए, ये सौभाग्य है। हाँ जी या ना जी? अच्छा ठीक है, बात यही नहीं रुकती, दूसरा सौभाग्य देखिए। पहला सौभाग्य तो है कि 84 लाख योनियों में मानुष तन मिला। दूसरा सौभाग्य यह है 222 देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग, ऊपर नीचे भी हो सकता क्योंकि हमारी नॉलेज एकदम गड़बड़ है, पढ़े लिखे नहीं, ऊंठा छाप हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग 215 से 222 देश हैं, लेकिन आपको 84 लाख योनियों में मानुष तन मिला और पूरी दुनिया में भारत जैसा वतन मिला। यह भी परम सौभाग्य है। अब आप चाइना में होते तो चिंग चोंग चाइंग चोंग करते होते हैं? शायद अगर आप चाइना में पैदा हो गए होते कहीं, तो मिचकी मिचकी सी आंखें, छोटी छोटी सी, अब फिर रहे होते चिंग चांग 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 तो कर रहे होते। क्या आप राम कथा सुन पाते? राम कथा के अधिकारी बन पाते? यहां बैठ करके ऐसी भगवत चर्चा क्या कर पाते? क्या आपको लगता चलो भाई गढ़ा वाले महाराज आए, चलो भाई कथा हो जाए, बड़ी बागेश्वर वाले महाराज आए, चलो सुन लेते हैं राम कथा? असंभव। तो 84 लाख योनियों में मानुष तन मिला और लगभग 212
22 देशों में भारत वतन मिला, ये बड़ा सौभाग्य है। तीसरा सौभाग्य देखिए, धर्म तो एक ही है पर पंथ अनेक हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं महाराज। बाकी पंथ अनेक हैं। अनेक पंथों में आपको सनातन धर्म में जन्म मिला और हिंदुस्तान में हिंदू के घर में जन्म मिला, इससे बड़ा भला क्या सौभाग्य हो सकता है। अब भैया ये 3-3, 4-4 सौभाग्य पाकर के भी तुम राम कथा ना सुन पाओ, भगवत चर्चा ना कर पाओ, भगवत कथा ना सुन पाओ, तो हम आपसे बढ़कर के इस संसार में कोई अभागा नहीं है। क्यों? इतनी बढ़िया व्यवस्था राम जी ने कर दी, आपको कुछ नहीं करना, बैठ जाना है, कथाकार अपने आप सुनाएंगे। बोलने वाले को तो बड़ी दिक्कत, गला ठीक रखना, माइक बढ़िया रहे, कहीं गलत ना बोल दें। वक्ता को तो बड़ा सावधानी रखना पड़ता है, श्रोता को कोई सावधानी, आओ बैठो बिना टिकट कटाए बैठ जाओ। हाँ, भोजन पानी मिले तो वो ऊपर से खाओ, अच्छी कथा ना लगे सो बाहर जाके घरे आओ, ले। इससे बढ़िया सुविधाएं भला क्या हो सकती हैं। धन्य है राम जी की सुविधा। तो आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त हुई, आओ भगवत चर्चा सुनो। अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। भैया मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। लेकिन मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। राम जी की कथा बड़ी कल्याणकारी है भैया, लेकिन धीरे धीरे असर करती। तुम सोचो हम एक जना कथा सुने उतर जाएं, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर बरद निशान। बार बार अभ्यास करो, बार बार भगवत चर्चा सुनो, तो होगा का भैया, जब बार बार ठाकुर जी की कथा, राम जी की कथा सुनोगे तो उन राम जी से हमें प्रेम हो जाएगा, वो राम जी हमारे चित्त में चिपक जाएंगे। बड़ी गड़बड़ बात यह है श्रीमान, हम संसार को तो मानते हैं दिल से, परमात्मा को पूजते दिमाग से। संसार, अरे महाराज ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी पत्नी हैं, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं। भैया सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। कौ काऊ को लैया भैया, जितने जने ये बैठे बैठे सुन रहे हैं या तुम्हारे मिलने के लिए तरस रहे हैं, कल के तुम मरी जाओगे, यही तुम्हें फूंक देंगे घर मरघटा में, शमशान में जाके आग छिपा देंगे। हाँ जी या ना जी? आग लगाने तक नहीं रुकेंगे श्रीमान, आग लगाने के साथ साथ तुम्हें बालने के साथ साथ, जलाने के साथ साथ 2 लोटा पानी डाल के सपरेंगे। काहे सपरेंगे? ये भूत बन के ना लग जाएं। ले भैया, ये भूत बन के ना लग जाए, जो जीवन भर चिपकने को तरसते रहे जीवन भर। अरे कैसे हो, आओ आओ गले लगते हैं, जो गले लगाते रहे, मरने के बाद यही लोग भैया, मरने के बाद जलाने के बाद नहाएंगे कि कहीं भूत लग के चिपक ना जाए। ध्यान रखिएगा, कोई किसी का नहीं है। जितने भी नाते हैं, रिश्ते हैं, ये सब स्वार्थवश हैं। अगर कोई इस जगत में अपना है तो केवल हमारे राम जी अपने हैं, केवल श्री सीताराम जी अपने हैं, बाकी जगत में कोई नहीं है। ऐसा पावन, देखो भैया आज से हम 9 दिन तक चर्चा करेंगे श्री राम चरित्र मानस पर। काहे पर? श्री राम चरित्र मानस। महाराज जी रामचरित मानस में 3 शब्द हैं, राम, चरित्र और मानस। राम अलग हैं, चरित्र अलग हैं, मानस अलग है, पर तीनों जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, रामायण हमें सिखाती है
मानस हो तो चरित्र बढ़िया हो, और चरित्र बढ़िया होगा तो राम जी जैसा भाव आ जाएगा और तुम पूजने लगोगे। यही रामचरितमानस है हो भैया, यही रामचरितमानस है, यही रामचरितमानस है। कैसा? श्रेष्ठ मानव का प्रदर्शन अगर आपने कर लिया, श्रेष्ठ मानव बनकर के दिखा दिया, तो आपकी पूजा निश्चित है राम जी की भांति। लेकिन कब? जब आपका चरित्र बढ़िया लगे, लंगोट ढीला ना रहे, लंगोट मजबूत रहे, तब। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें अपने धर्म पर चलना, परिवार कैसा होना चाहिए ये रामचरितमानस सिखाती। माता से व्यवहार कैसा हो, पिता से व्यवहार कैसा हो, पत्नी से व्यवहार कैसा हो, गुरु से व्यवहार कैसा हो, ये हमें श्री रामचरितमानस सिखाती। अद्भुत सदग्रंथ है परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस कहती पहले हम श्रेष्ठ मानव बने, फिर कहती बढ़िया चरित्रवान बने, इसके बाद राम जी के आदर्श को जीवन में उतारें तो आप पूजे जाएंगे। ये रामचरितमानस सिखाते। एक बात और गांठ बांध लीजिए भैया, ये जो मनी राम है ना, मन, ये बड़ा खतरनाक है। 2 मिनट तो भगवान की कथा में लगेगा, फिर उछट जाएगा, क्योंकि मन को आदत है घूमने की। काहे की? ऐसे करो, मन को आदत है घूमने की, यत्र तत्र भागने की, ये मन की आदत है। मन को मारना है, मन को समझाना है, मन की बुद्धि ठिकाने लगानी है, तो भैया आप रामचरितमानस पढ़ो। पढ़ो भर नहीं, पढ़ने के साथ साथ गढ़ो। कैसे? जैसे एक राजा था, राजा के पास में एक बकरी थी। बकरी तो जानते ना, भाषा समझ आ रही? राजा के पास एक बकरी थी, राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा ने घोषणा की कि जो हमारी बकरी की क्षुधा तृप्त कर देगा उसे हम 2000 मोहरें देंगे। क्षुधा माने भूख। अच्छा, बकरी को कितना भी खिलाओ और हरी हरी पत्ती सामने रख दो तो वो मुंह मारे ही देती है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े चरवाहे, बड़े बड़े व्यक्ति गए राजा के पास, महाराज एक दिन के लिए बकरी हमें दो, हम उसको तृप्त करके लाएंगे, उसका पेट भर के लाएंगे। अब दिन भर चराएं, पत्ती चबावे, चरवावे, न जाने क्या क्या बकरी को। और शाम को राजा बोले हम ऐसे नहीं। लो महाराज, पेट भर गया राजन। राजा कबे हम ऐसे नहीं मानेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर लीजिए। और जहां राजा ने हरी हरी पत्ती रखी सो बकरी ने चबाना फिर प्रारंभ कर दिया। राजा बोले भैया फेल हो गए। ऐसे हजारों लोग फेल भये। एक साधु थे, बड़े बुद्धिमान महात्मा, वो राजा को बोले महाराज हम तुम्हारी बकरी की क्षुधा तृप्त कर देंगे, पक्का। राजा बोले महाराज आप ठहरे, साधु कहाँ इन झंझटों में पड़ रहे, अपना भजन करो, उसको तृप्त नहीं होना है, वो अब रहने दो। महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, हम तृप्त कर देंगे, गारंटी है। अच्छा ठीक है महाराज ले जाओ। महात्मा ले गए तो पत्ती चबाई नहीं, एक लाठी ली 2 हाथ की। अब बकरी जो पत्ती खाने को जावे सो 4 डंडा धमक दे। अब बकरी थोड़ा देर शांत, अब दूसरी डाली के पास, पेड़ के पास जावे तो महात्मा फिर 4 डंडा धमक दे। पूरे दिन रगड़ रगड़ के, डंडा मार मार के पतली हालत कर दी बकरी की। शाम हुई, राजन तुम्हारी बकरी पूर्णतया तृप्त है। राजा बोले महाराज आज तो उल्टा दिख रहा, पेट पिचका हुआ दिख रहा, तृप्त होना तो बड़ी विचित्र बात। बोले खिला के दिखा लो, अगर खा ले तो। और जब राजा ने सामने पत्ती रखी और महात्मा ने 2 हाथ का डंडा धीरे धीरे ऐसे हलाया तो जो बकरी खाने वाली थी उल्टा मुंह कर ली, क्योंकि दिन भर की पिटी धरी थी, उसे पता था राजा इस तरफ करे वो इस तरफ मुंह करे, राजा इस तरफ करे वो उस तरफ। महाराज ये हुआ कैसे? बोले ये पत्ती खिलाने से नहीं हुआ, ये डंडा मारने से हुआ है भैया।
मतलब ये जो मन है ना, ये मन बड़ा खतरनाक है। इसके अनुरूप काम करोगे तो ये वासना भोग बढ़वाता ही रहेगा, और इसे ज्ञान का, विवेक का और भगवत राम चर्चा का डंडा मारते रहोगे तो ये मन भी एक दिन सुधर जाएगा। तो मन को सुधारना है तो राम चर्चा बहुत जरूरी है। श्री रामचरितमानस जीवन में बहुत जरूरी है। महाराज, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड हैं। 7 कांडों में श्री रामचरितमानस का पावन चरित्र है। प्रथम बालकांड, फिर अयोध्या, फिर अरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड। इन 7 कांडों में ही श्री राम जी की चर्चा समाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को जब लिखा तो बाल कांड से प्रारंभ किया। बाल कांड में राम जी की बाल चरित्र हैं, बाल लीलाओं का वर्णन है, लेकिन मंगलाचरण 7 श्लोकों में किया महाराज। कितने श्लोकों में? 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। आइए हम भी मंगलाचरण करते हैं। पहला मंगलाचरण का श्लोक, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले मंगलाचरण के श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, वर्ण अक्षर अर्थ समूहों की, छंदों की कृपा करने वाली जो भगवती है माँ सरस्वती, वाणी विनायको, माँ सरस्वती के साथ साथ गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक प्रश्न उठता, 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया? 8 में कर लेते, 6 में कर लेते, क्या दिक्कत थी भैया? 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने इसलिए मंगलाचरण किया, 7 की बड़ी महिमा है। 7 अंक की, 7 दिन होते हैं, 8 होते हैं क्या? कितने होते हैं भैया? अगर छतारी वालों के लिए 8 होते हो तो भगवान जाने। दिन भी कितने होते हैं? 7। श्लोक भी कितने हैं मंगलाचरण में? प्रथम कांड में 7। लोक भी कितने होते? 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। दीप भी है 7, स्वर के सरगम भी है 7, सा रे ग म प ध नी, सरगम भी है 7। महाराज, 7 की बड़ी महिमा। 7 बार क्यों है? 7 दिन इसलिए हैं कि दिन की बड़ी महिमा है। 8 नहीं, 7 दिन है। काऊ ना काऊ दिन मरना ही है, चाहे मंगल को मरो चाहे बुधवार को मरो, आदमी मरता 7 ही दिन में है। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 मंगलाचरण के श्लोकों के साथ वंदना की है कि भैया 7 दिन में तुम्हें टपकने ही से 1 आध दिन भगवान राम जी की कथा जीवन में उतार लो, तुम्हारा जीना सिद्ध हो जाएगा। अथवा गोस्वामी जी 7 श्लोकों में इसलिए मंगलाचरण कर रहे कि 7 दिनों में किसी भी दिन रामचरितमानस की चौपाई गाओ, कभी भी, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में। लोग पूछते महाराज रामायण कब से पढ़नी चाहिए? भैया रात के 2 बजे ध्यान आए तो रामचरितमानस उठाओ, सुबह 4 बजे ध्यान आए तो रामचरितमानस उठाओ, दोपहर 12 बजे ठाकुर जी की, राम जी की याद आए तो रामचरितमानस उठाओ। मतलब कहना चाहते 7 दिन में कभी भी रामचरितमानस को गा सकते हो, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा
इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया कि सरगम के सुर होते 7, रामायण की चौपाइयां किसी भी स्वर में गाओ कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा 7 श्लोकों में इसलिए मंगलाचरण किया कि 12 राशियों में श्री राम भगवान की जो राशि है वो सप्तम राशि है। 7वीं राशि होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। और भैया बड़ी बात यह है कि प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण में ही संपूर्ण राम कथा बोल दी गोस्वामी जी ने। क्या? वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदे सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भैया पहला कांड है बालकांड और इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ही 7 कांड की कथा समाहित कर दी गोस्वामी जी ने। पहला कांड कौन सा है? बालकांड है, तो इसी श्लोक में पढ़िए महाराज। वर्णानाम, जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, वर्णातीत हैं, भगवान क्षत्रिय वर्ण में पैदा होकर के भी विश्व को जीने की कला सिखाते, इसलिए वर्णा नाम में ही बालकांड हो जाता। बोलो सीताराम। दूसरा कांड कौन सा है? कौन सा है दूसरा कांड रामायण का? बोलिए। हाँ, बाकी कछु तो पूरी खावे आए। अरे भैया जरा जो है सनातन धर्म में रामचरितमानस के बारे में तो भाई बोलना ही चाहिए। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड कहां है इस श्लोक में? अर्थ संघानाम, यहां पर अयोध्या आ गया। अर्थ संघानाम, सभी अर्थ अयोध्या कांड में है। राम गमनार्थ अयोध्या कांड में है। श्री राम राज्यार्थ की चर्चा अयोध्या कांड में है। राम वन गमनार्थ के साथ साथ भरत राज्यार्थ भी अयोध्या कांड में है, इसलिए अर्थ संघानाम अयोध्या कांड आ गया यहां पर। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड कहां है? इसी श्लोक में। रसानाम, रसानाम में है अरण्य कांड। तीसरा कांड कैसे? अमर कोश में रस का अर्थ वीरता होता है। अमर कोश में रस का अर्थ वीरता होता है। वीरता रस का अर्थ है, तो वीरता अरण्य कांड में भगवान दिखा रहे हैं। राम जी अरण्य कांड में वीरता दिखा रहे। कब? खरदूषण को जब भगवान मार रहे और भयानक युद्ध हो रहा, वो चर्चा अरण्य कांड में आई है, इसलिए रसानाम अरण्य कांड हो गया यहां पर। चौथा कांड कौन सा है? किष्किंधा। किष्किंधा कहां पर है? छंद सामपी। छंद साम, छंद साम, यहां पर किष्किंधा कांड हो गया। मतलब क्यों? छंद साम में छंद का अर्थ ही है किष्किंधा। किष्किंधा कांड पढ़िए, खूब छंदों की महिमा है, खूब छंद है, इसलिए छंद साम में किष्किंधा कांड हो गया। 5वां कांड है सुंदर, और सुंदर कांड कहां पर है इस श्लोक में? अपी। छंद साम में किष्किंधा और अपी, अपी में सुंदर कांड। अपी का मतलब वानर होता है, अपी का मतलब कपी होता है, और कपी हनुमान जी हैं, वो सुंदर कांड में चर्चा आती है। ये 5 कांड हो गए। 6वां लंका कांड। लंका कांड कहां है इस श्लोक में? मंगलानाम। मंगला नाम में लंका कांड छिपा हुआ। कैसे? भगवान रावण को मार करके देवताओं को अभय करते हैं, जगत का मंगल करते हैं भगवान श्री राम जी सरकार, इसलिए मंगला नाम की चर्चा, मंगला नाम से चर्चा लंका कांड की सिद्ध होती है। 7वां कांड कौन सा है? 7वां कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड इस श्लोक में कहां है? चकर्तारो। चकर्तारो, चकर्तारो में उत्तर कांड छिपा महाराज। कैसे?
कर्तव्यों का पालन करना ही, और कर्तव्यों का पालन करके राम राज्य भगवान राजा बने हैं। उत्तरकांड में जब संपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर दिया और करके इसके बाद राज्याभिषेक करवाया भगवान ने। मानो राम जी उपदेश देना चाहते हैं कि संसार के सभी कर्तव्य का पालन करके ही विश्राम करो, तब तक विश्राम मत करो। और संपूर्ण उत्तरकांड में दिए, पर कर्ता करके दिए, इसलिए चा करता रहूं में उत्तरकांड स्पष्ट हुआ। इस श्लोक में ही गोस्वामी जी ने 7 कांड समाहित किए।